Good morning, students. Today we are going to read remaining 2 points of uses of water. In our previous video, we have read about the uses of water. So let us now read them also. Animals like whale, dolphin and fish live in water. Animals जैसे कि whale, dolphin और fish पानी में रहते हैं. They cannot live on land and will die if taken out of water. और ये ज़मीन पर जीवित नहीं रह सकते और अगर हम इन्हें पानी से बाहर निकालेंगे तो ये मर जाएंगे. वाटर इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी which is supplied in our houses and to run various machines in factories and industries. पानी का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है, जो वो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में सप्लाई की जाती है और अलग अलग प्रकार की मशीनों को कारखानों और उद्योगों में रन करने के लिए चलाने के लिए भी बिजली की ज़रूरत होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी. अब पानी की जो कमी है वो किन किन रीज़न से होती है, वी आर गोइंग टू रीड दिस. व्हेन द सप्लाई ऑफ वाटर कैन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट इट इज़ कॉल्ड शॉर्टेज ऑफ वाटर. जब पानी की सप्लाई उतनी नहीं मिल पाती है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, सो उसको शॉर्टेज ऑफ वाटर या पानी की शॉर्टेज बोला जाता है. ओके, देयर आर वेरियस रीजन्स फॉर द शॉर्टेज ऑफ वाटर. अब पानी की कमी के अलग अलग रीजन्स हैं. फर्स्ट जो मेन रीज़न बोला जाता है वो है इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन. जनसंख्या का बढ़ना एक महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट रीज़न है पानी की शॉर्टेज का, क्योंकि अगर लोग ज़्यादा होंगे तो उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा पड़ेगी. सो इसीलिए इट इज़ द मेजर रीज़न फॉर द शॉर्टेज ऑफ वाटर. ओके, द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ द मेजर रीज़न. नाउ नेक्स्ट इज़ when the sources of water dried up due to sunlight and less or no rain. जब पानी के सोर्सेज या साधन सूख जाते हैं सूरज की रोशनी से, सूरज की गर्मी से, सनलाइट से, या फिर बारिश बिल्कुल ही ना हो या बहुत ही कम बारिश हो, इट गेव राइज टू वाटर शॉर्टेज. सो इससे क्या होगा, पानी की कमी. ओके, अगर सोर्सेज हैं वाटर के वो सूख जाएंगे, सनलाइट या अगर बारिश नहीं आएगी, सो उस वजह से वाटर की शॉर्टेज हो जाती है. ह्यूमन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू इट्स ओवर यूज़ और वेस्टेज. और ह्यूमन्स जो हैं, मानव, वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर के लिए, क्योंकि एक्सेस में वाटर को वेस्ट करके, ओवर यूज़ करके वो पानी को वेस्ट कर देते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट है सेविंग वाटर. अब कुछ ऐसे मेजर्स हैं, उपाय हैं जिनको हम अपना के पानी को सेव कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स नाउ रीड अबाउट दैम वन बाय वन. बाय फॉलोइंग सिंपल मेजर्स वी कैन सेव वाटर. ये जो सिंपल उपाय दिए गए हैं इनको अपनाते हुए हम पानी को बचा सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड वाइल बाथिंग. पानी को नहाते वक्त हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड यूज़ बकेट टू फिल वाटर फॉर बाथिंग. हमें बाल्टी का यूज़ करना चाहिए नहाने के लिए और हमें अवॉइड करना चाहिए शावर को यूज़ करना. ओके, क्योंकि शावर से ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, जबकि बकेट में हम लिमिटेड वाटर में ही बाथिंग हमारी हो सकती है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड वाइल वॉशिंग क्लोथ्स और यूटेंसिल्स. बर्तनों को धोते समय और वाइल वॉशिंग क्लोथ्स और बर्तनों को धोते समय हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड रिंस क्लोथ्स और यूटेंसिल इन अ वाटर स्टोर्ड इन बकेट और टब. और हमें ये क्लोथ्स और जो बर्तन हैं इनको बाल्टी या टब के अंदर स्टोर करके पानी को और फिर धोना चाहिए. अवॉइड यूजिंग वॉशिंग इन रनिंग वाटर. रनिंग जो वाटर है, टैप का बहता हुआ जो पानी है, उसमें हमें वॉश नहीं करना चाहिए. दिस वाटर कैन बी यूज टू फ्लश द
टॉयलेट सीट, और ये जो पानी है ये टॉयलेट सीट्स को फ्लश करने के लिए काम में आता है. ओके. वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड वाइल क्लीनिंग द हाउस. वाटर है उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए जब हम घर की सफाई कर रहे होते हैं. इंस्टेड ऑफ वॉशिंग द फ्लोर विद वाटर वी कैन यूज़ वेट मॉप टू क्लीन इट. घर को धोने के बजाय हमें गीले कपड़े से घर को साफ़ करना चाहिए. वाटर शुड बी सेव्ड while washing fruits and vegetable by keeping some utensils under the running water or by washing them in stored water. हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल को धोते समय भी एक यूटेंसिल है, कोई बर्तन है, उसको नीचे रखना चाहिए और फिर हमें वॉश करना चाहिए फ्रूट्स या वेजिटेबल को, जिससे जो वॉश किया हुआ वाटर है उसको हम स्टोर करके और बाद में यूज़ में ले सकें. दिस वाटर कैन बी यूज टू वाटर द प्लांट्स और टू क्लीन द फ्लोर. और फिर ये जो वाटर है, ये पानी है, इसका हम यूज़ प्लांट्स को और फर्श को धोने के लिए ले सकते हैं, ये पानी यूज़ में. नेक्स्ट है टर्न ऑफ द टैप वाइल नॉट इन यूज़ वाइल ब्रशिंग. जब हम ब्रश कर रहे हो उस टाइम पे हमें टैप को ऑफ कर देना चाहिए. गेट द लीकिंग टैप्स और पाइपलाइंस रिपेयर्ड. जो भी ख़राब या लीक टैप्स या पाइपलाइन है हमें उन्हें रिपेयर करवाना चाहिए, ठीक करवाना चाहिए. ऑलवेज टेक द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर यू वांट टू ड्रिंक. और जितना अमाउंट हमें पीने के लिए चाहिए वाटर का, हमें उतना ही लेना चाहिए. ज़्यादा पानी लेके हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट्स एंड यूज़ इट टू वाटर प्लांट्स एज वेल एज फॉर अदर हाउस होल्ड वर्क. जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है, उसे हमें बाल्टी में कलेक्ट करके स्टोर करके हमें उसको यूज़ में लेना चाहिए प्लांट्स को वाटरिंग के लिए, और बाकी के जो अदर हमारे हाउस होल्ड वर्क हैं, जो घरेलू के वर्क हैं, उनके अंदर. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.